6 दिसंबर 1992 करीब 1.5 लाख कार सेवक बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। अनहोनी की आहट लखनऊ भी पहुंच चुकी थी और दिल्ली भी। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि वो हर हाल में ढांचे को बचाएंगे, मगर ढांचे के पास तैनात 2300 पुलिस कांस्टेबल के लिए भीड़ को संतुलित करना लगभग नामुमकिन था। मंच से कई बड़े नेता भाषण दे रहे थे। समय बीत रहा था। इधर कार सेवकों का क्रोध बढ़ रहा था तो उधर दिल्ली में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की धड़कनें। केंद्र सरकार ये उम्मीद लगाए हुए थी कि बाबरी का ढांचा सुरक्षित रहे, मगर फिर कुछ ऐसा होता है कि पूरे देश की सियासत हिल जाती है। कई बड़े राज्यों में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, सरकारें गिर जाती हैं, क्योंकि अयोध्या में कार सेवकों ने इस विवादित ढांचे को गिरा दिया था। उस शाम 5:25 पर अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने में गंगा प्रसाद तिवारी नाम के सिपाही एक FIR दर्ज करवाते हैं, जिसका नंबर था 198/92, जिसमें उन्होंने लिखा था, आज मैं विश्व हिंदू परिषद की कार सेवा में शांति व्यवस्था की ड्यूटी में मशगूल था। मैं विवादित स्थल राम चबूतरा और शेषावतार मंदिर की ड्यूटी चेक करते हुए एक राम कथा कुंज में सभा मंच पर करीब 10 बजे दिन में पहुंचा, जहां विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री श्री अशोक सिंघल, संयुक्त मंत्री श्री गिरिराज किशोर, श्री लाल कृष्ण आडवाणी, श्री मुरली मनोहर जोशी, श्री विष्णु डालमिया, फैजाबाद के सांसद बजरंग प्रसाद और बजरंग दल के संयोजक श्री विनायक कटियार, सांसद उमा भारती, साध्वी रितंबरा आदि वक्ता मंच पर बैठे थे। उपरोक्त वक्ता लोग अपने उत्तेजनापूर्ण भाषण से कार सेवकों को उत्तेजित कर रहे थे। उनका नारा था, एक धक्का दो और बाबरी मस्जिद तोड़ दो, मुगल कालीन गुलामी के प्रतीक इस खंडहर को ध्वस्त कर दो। उनके उत्तेजनापूर्ण भाषणों से कार सेवक उत्तेजित होकर बीच बीच में नारे लगाते थे, राम लल्ला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। इन नेताओं के भाषण में मस्जिद तोड़ने के बार बार इशारे किए जा रहे थे। परिणाम स्वरूप लाखों कार सेवकों ने धावा बोलकर विवादित भवन को ढहा दिया, जिससे राष्ट्रीय एकता को गंभीर आघात पहुंचा है। उस घटना को मौके पर तैनात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के अतिरिक्त श्रोता, पत्रकार आदियों ने देखा और सुना है। अतः रिपोर्ट लिखकर आवश्यक कार्रवाई की जाए। और यहीं से शुरू हुई राम जन्मभूमि मंदिर बनवाने को लेकर सालों लंबी कानूनी लड़ाई, जो अगले 28 सालों तक चली। लेकिन 6 दिसंबर 1992 के दिन आखिर अयोध्या में क्या हुआ था? कैसे लाखों की संख्या में कार सेवकों ने उस दिन अयोध्या पहुंचकर इस विवादित ढांचे को तोड़ा? और ढांचे को तोड़ने के बाद न केवल भारत बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी सांप्रदायिक दंगे भड़के थे, जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। आज जानेंगे राम मंदिर की जगह पर बाबरी मस्जिद बनने के और उसके जमींदोज हो जाने की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1526 से, जब दिल्ली की सल्तनत पर इब्राहिम लोदी का राज था। तभी अफगानिस्तान से आया जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर अपनी सेना के साथ दिल्ली पर हमला बोल देता है। दोनों बादशाहों के बीच पानीपत की लड़ाई होती है और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है। जबकि इस जीत के बाद बाबर दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना करता है और आगरा अपनी राजधानी बनाता है। उस वक्त बाबर का एक सेनापति था मीर बाकी। वो शिया मुसलमान था, ताशकंद का रहने वाला, और बाबर ने उसे अवध का गवर्नर बनाया था। कहा जाता है कि सन 1528 से 1529 के बीच मीर बाकी अयोध्या में रहा। इसी दौरान उसने राम जन्मभूमि मंदिर को तुड़वाकर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाद के दिनों में बाबरी मस्जिद की भीतरी दीवार पर एक शिलालेख मिला, जो फारसी भाषा में लिखा था, जिसका हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह है, बादशाह बाबर के आदेश से, जिसकी न्याय की इमारत इतनी ऊंची है कि धरती और आसमान को एक करती है, फरिश्तों की इमारत का निर्माण मीर बाकी ने कराया है। और ये शिलालेख सन 1528 में लिखा गया था। इतिहासकारों की माने तो मुगल काल में भारत में करीब 40,000 हिंदू मंदिरों को नष्ट किया गया था और राम मंदिर का नाम भी उन्हीं मंदिरों में शामिल था। और जब राम जन्मभूमि को लेकर कोर्ट केस चल रहा था,
तब इस सवाल का जवाब खोजने की कि क्या बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, इलाहाबाद कोर्ट ने 5 मार्च 2003 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से इलाके की खुदाई करके साक्ष्य इकट्ठा करने को कहा। इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए खुदाई में हिंदू और मुस्लिम दोनों पुरावेदों को शामिल किया गया। 12 मार्च 2003 से 7 मार्च 2003 के बीच राम जन्मभूमि परिसर की खुदाई की गई थी, जिसमें मूर्तियां और सिक्के मिले जिनका संबंध सीधा गुप्त काल और शुंग काल से था। वहीं कई प्रतिमाएं मिली जिनका जिक्र हिंदू धर्म में मिलता है। मशहूर पत्रकार हेमंत शर्मा अपनी किताब युद्ध में अयोध्या लिखते हैं, 1528 में जब बाबर के सेनापति मीर बाकी ने इस ढांचे का निर्माण कराया, तभी से इस जमीन पर संघर्ष शुरू हो गया था। 1528 से लेकर 1731 तक यानी लगभग 200 साल हिंदू और मुसलमानों के बीच कुल 64 बार टकराव हुआ और इन टकरावों की वजह हमेशा एक ही थी, भगवान राम की जन्मभूमि। सन 1852 में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के शासन में पहली बार यहाँ मारपीट का आधिकारिक जिक्र मिलता है। उसके सिर्फ 3 साल बाद 1855 में एक बड़ा संघर्ष हुआ। नवाब की रिपोर्ट के मुताबिक 1200 हिंदुओं ने ढांचे को चारों तरफ से घेर लिया। फिर 1934 में एक बार फिर विशाल भीड़ बाबरी मस्जिद के तीनों गुंबद तोड़ने के इरादे से पहुंची। हालांकि उस समय फैजाबाद के अंग्रेज कलेक्टर ने हालत संभालते हुए इन गुंबदों की बाद में मरम्मत करवा दी। अगले कई दशकों तक इसी तरह संघर्ष चलता रहा। फिर आया 7 अप्रैल 1984 का दिन, जब हिंदू समूहों ने मिलकर दिल्ली में राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष थे महंत अवैधनाथ, और समिति का उद्देश्य था बाबरी के विवादित ढांचे की जगह राम मंदिर का निर्माण करवाया जाए। समिति ने देश भर में यात्राएं निकाली और राम मंदिर का मुद्दा फैजाबाद यानी कि आज के अयोध्या से निकलकर राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। समिति ने कई कानूनी लड़ाइयां भी लड़ी, मगर फिर आया जून 1989, जब हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। यही वो प्रस्ताव पास किया जाता है जिसने भारतीय राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इस प्रस्ताव में साफ कहा गया, राम मंदिर आस्था का प्रश्न है, अदालत इसका फैसला नहीं कर सकती। और ये पहला मौका था जब किसी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी ने खुलकर राम मंदिर आंदोलन को अपने राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाया था। इसके कुछ ही महीनों बाद आता है 9 नवंबर 1989, अयोध्या विवाद के इतिहास में एक बेहद अहम तारीख। इसी दिन विश्व हिंदू परिषद ने हजारों समर्थकों की मौजूदगी में राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया और शिलान्यास की पहली ईंट रखवाई जाती है कामेश्वर चौपाल नाम के एक दलित युवक से, ये संदेश देने के लिए कि राम मंदिर हर हिंदू का मंदिर है, चाहे वो किसी भी जाति या वर्ग से हो। फिर आता है 25 दिसंबर 1990, जब बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का ऐलान किया। उस समय केंद्र में प्रधानमंत्री पीवी सिंह की सरकार थी और उसे बीजेपी का समर्थन प्राप्त था। ये यात्रा 10,000 किलोमीटर लंबी थी। 8 उत्तर भारतीय राज्यों से होकर गुजरने वाली ये 30 अक्टूबर अयोध्या पहुंचने वाली थी। रथ यात्रा के संयोजक थे प्रमोद महाजन, लेकिन गुजरात में पूरी रणनीति की कमान थी नरेंद्र मोदी के हाथों में। और फिर जैसे ही आडवाणी की रथ यात्रा बिहार की सीमा में दाखिल हुई, बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने बड़ा फैसला कर लिया। 23 अक्टूबर को समस्तीपुर में आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद देश भर में माहौल बिगड़ने लगा, जगह जगह दंगे भड़क उठे। खुद आडवाणी ने अपनी आत्मकथा में लिखा, रथ पर सवार होकर हम युद्ध में निकले थे। जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? उधर 24 अक्टूबर अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया। उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। सुरक्षा कड़ी थी, इसके बावजूद देश भर में कार सेवक अयोध्या पहुंचने लगे। और फिर आता है 30 अक्टूबर, जब हजारों कार सेवकों का एक विशाल जत्था सीधे विवादित ढांचे की ओर बढ़ा। हालात काबू के बाहर होने लगे और पुलिस ने गोली चला दी।
सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 17 कार सेवकों की जान गई, लेकिन बीजेपी और वीएचपी का दावा था कि 50 से भी ज्यादा कार सेवक शहीद हो चुके थे। कल्याण सिंह और देश भर में राम जन्मभूमि को लेकर आंदोलन तेज हो गए। पीछे राम बोलो, हो चहु दिशा हो राम बोलो। सन 1992 में हजारों की संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंच रहे थे। फिर आया 3 दिसंबर 1992 का दिन, जब 1 लाख से ज्यादा कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में वादा किया कि वो हर हाल में इस ढांचे को बचाएंगे, मगर अयोध्या में कुछ और ही चल रहा था। 4 दिसंबर के दिन विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और बजरंग दल के 2 लाख कार सेवक सरयू नदी के तट पर जमा हो चुके थे। बताया गया कि उनका मकसद सरयू से एक एक मुट्ठी बालू मिलाकर विवादित ढांचे के पास के गड्ढे में भरना था, लेकिन कार सेवकों की आवाज कुछ और ही कह रही थी। ऐसा है कि इस देश के अंदर हमने पहले ही माना है कि न्यायालयों की सीमा में हमारी आस्था का प्रश्न नहीं आता, इसलिए यहाँ कार सेवा विधिवत ढंग से उसी तरह शुरू की जा रही है। फिर आया 6 दिसंबर 1992 का दिन, दोपहर करीब 12 बजे। मंच पर लालकृष्ण आडवाणी भाषण दे रहे थे, लेकिन तभी अचानक हजारों कार सेवकों का एक विशाल जत्था बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे की ओर दौड़ पड़ा। आडवाणी मंच से बार बार अपील कर रहे थे, नीचे उतरिए, शांत हो जाइए, मगर गुस्से और जोश में डूबी भीड़ रुकने को तैयार नहीं थी। कुछ ही मिनटों में कार सेवक गुंबदों पर चढ़ चुके थे और लोहे की रॉड, गेंती और सरियों से ढांचे पर हमला शुरू कर दिया गया। सबसे पहले बाबरी की भीतरी दीवार ढाई गई। 2:45 बजे पहला गुंबद, 3:45 बजे दूसरा और 4:40 पर तीसरा और आखिरी गुंबद भी जमीन पर गिर चुका था। इस बीच कई बड़े नेता मंच से ओझल हो गए, लेकिन कुछ नेता अभी भी वहां मौजूद रहकर भीड़ को और उकसा रहे थे। इस पूरे मंजर के चश्मदीद पत्रकार हेमंत शर्मा लिखते हैं, मैं ढांचे से 100 गज दूर खड़ा था। दिल दहला देने वाला दृश्य था। समझ नहीं आ रहा था कि यह हकीकत है या कोई बुरा सपना। भीड़ में बदले की आग, नारे और प्रतिशोध की गर्जना गूंज रही थी। एक धक्का दो और बाबरी मस्जिद तोड़ दो, राम नाम सत्य है, बाबरी मस्जिद ध्वस्त है। उमा भारती बार बार चिल्लाते दिखीं, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, सब तब तक यहीं रहेंगे जब तक पूरा इलाका समतल ना हो जाए। इधर वीएचपी के नेता विनय कटियार के फोन पर प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का कॉल लगातार आ रहा था। सुबह उन्होंने आश्वासन दिया था कि ढांचे को कुछ नहीं होगा, इसलिए कटियार फोन उठाने से हिचक रहे थे। कुछ देर बाद जब फोन उठाया तो प्रधानमंत्री राव की रुंधी आवाज आई, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर अब मदद कीजिए, अयोध्या को कार सेवकों से खाली करवाइए। प्रधानमंत्री आवेश में थे, बेचैनी से टहलते हुए खुद से बातें कर रहे थे। हम बीजेपी से लड़ सकते हैं, लेकिन भगवान राम से कैसे लड़ेंगे? पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा, बाबरी ढांचे को न बचा पाना राव की सबसे बड़ी असफलता थी। उस दिन वे बुरी तरह से टूट गए थे। उधर लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने बिना देर किए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में कल्याण सिंह ने कहा, मुझे कोई गम नहीं इस बात का, और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। तो इसका मतलब नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि 6 दिसंबर 1992 को लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंच गए और विवादित ढांचा ध्वस्त हो गया। दरअसल 9 जुलाई 1992 को विश्व हिंदू परिषद ने एक बार फिर कार सेवा शुरू करने का ऐलान कर दिया था। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव बातचीत के जरिए मसले को सुलझाना चाहते थे। वीएचपी के नेताओं से लगातार बैठकें चल रही थीं, मगर हर बार बात अटक जाती और आखिरकार बीएचपी और अन्य हिंदू संगठनों ने 6 दिसंबर को कार सेवा की तारीख घोषित कर दी। विनय कटियार, जो उस समय फैजाबाद के सांसद और बजरंग दल से जुड़े नेता थे, उन्होंने खुद प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया था कि कार सेवा शांतिपूर्ण रहेगी और विवादित ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इधर लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी वाराणसी और मथुरा से अपनी रथ यात्राएं शुरू कर चुके थे। इन यात्राओं का असर ये हुआ कि देश भर से हजारों हिंदू अयोध्या की ओर कूच करने लगे और 6 दिसंबर तक करीब 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच चुके थे और इन्हीं कार सेवकों ने आखिरकार इन विवादित ढांचे को तोड़ दिया, जिसके बाद देश भर में विवादित दंगे भड़क चुके। करीब 2000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 9 नवंबर 2019 को अयोध्या मामले पर
देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से ये फैसला सुनाया। इसके तहत अयोध्या को 2.77 एकड़ पूरी विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा, ढाया गया ढांचा ही भगवान राम का जन्म स्थान है और हिंदुओं की आस्था निर्विवादित है। इसी तरह 500 सालों के संघर्ष के बाद हिंदुओं ने भगवान श्री राम को उनके अपने स्थान पर विराजमान किया। तो दोस्तों, 6 दिसंबर 1992 की इस घटना को लेकर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके एक